उत्पन्ना एकादशी साल में आने वाली सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और भगवान विष्णु ने उन्हें पूजे जाने का वरदान दिया था। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कथा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी, तो वहीं इस व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। प्राचीन कथा और वेदों के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम में शेषनाग शैया पर योग निद्रा में थे, तब मुर नामक राक्षस ने उन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय भगवान की शरीर से देवी एकादशी का जन्म हुआ और उन्होंने मुर का वध कर दिया। कहते हैं उसी दिन से ये तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माना जाता है जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा के बारे में। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था जो बड़ा बलवान और निर्दयी था। उसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्र, आदित्य, वायु, अग्निसुर, असुर देवताओं और इंद्र भगवान सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग से भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास अपनी इस समस्या को लेकर पहुंचे और उनसे सारा वृतांत कहा। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे दुखों का नाश भगवान विष्णु करेंगे, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। इसके बाद सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप ही हम सबको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हो। आप इस संसार के कर्ता पालनहार हो, माता पिता, उत्पत्ति और संहार करने वाले हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ है। आपके इन तीनों लोकों में कोई भी नहीं जो हमें इस कष्ट से मुक्ति दिला सके। हे प्रभु, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है और हम सब देवतागण इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। हम सबका विश्वास आप पर ही है। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इस संपूर्ण सृष्टि में आप ही बस हम सबको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया, उसका नाम क्या है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। अब वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। अब तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इसके बाद भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी पहुंचे। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था तो उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। अब केवल मुर बचा था जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। इसके बाद दोनों के बीच मल्लयुद्ध हुआ। कहते हैं 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा किंतु मुर नहीं मरा। थकाकर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और वहां हेमवती नाम की गुफा में आराम करने लगे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान को सोया देखकर मुर उन्हें मारने को दौड़ा, लेकिन तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और उससे युद्ध किया और उसका वध किया। श्रीहरि जब योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के शुभ दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। जो भी आपकी पूजा करेगा और उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी।